नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। एक बुरे हेयर कट के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। 2 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कोई बड़ी बिजनेस डील नहीं है, ना ही किसी एक्सीडेंट का मुआवजा। नहीं, ये कीमत है एक हेयर कट की। अब ये रकम सुनकर ही दिमाग में पहला सवाल यही आता है ना? क्या वाकई एक हेयर कट की कीमत इतनी हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने आईटीसी लिमिटेड वर्सेस आशना रॉय के मामले में इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प केस की एक-एक परत को खोलकर समझते हैं। तो आखिर ये पूरा मामला था क्या? कहानी की शुरुआत होती है एक मॉडल और एक लग्जरी सैलून से, और ये कहानी वहां से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचती है। बात है साल 2018 की। शिकायतकर्ता आशना रॉय दिल्ली के एक बहुत ही नामी होटल आईटीसी मौर्या के सैलून में गईं। उनका आरोप ये था कि वहां उनका हेयर कट इतना गलत तरीके से किया गया कि इससे न सिर्फ उन्हें गहरा मानसिक सदमा पहुंचा, बल्कि उनके मॉडलिंग करियर पर भी, जो उस वक्त पीक पर था, एक तरह से ब्रेक लग गया। अब उनकी शिकायत का जो कानूनी आधार था, वो था सेवा में कमी या डिफिशिएंसी इन सर्विस। इसका मतलब सीधा सा है कि जो सर्विस आपको मिलनी चाहिए थी, वो उस क्वालिटी की नहीं मिली। और आपको बता दूं, शुरुआत में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी एनसीडीआरसी ने भी उनकी बात को सही माना था। इस केस का सफर भी कोई सीधा साधा नहीं था, काफी लंबा और कह सकते हैं उतार चढ़ाव वाला था। देखिए हुआ क्या, 2018 में घटना हुई। इसके बाद एनसीडीआरसी ने सीधा 2 करोड़ का मुआवजा तय कर दिया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ सेवा में कमी तो हुई है, लेकिन 2 करोड़ ये रकम कुछ ज्यादा नहीं, और केस वापस एनसीडीआरसी को भेज दिया। पर मजे की बात देखिए, एनसीडीआरसी ने दोबारा सुनवाई के बाद भी वही 2 करोड़ का आंकड़ा कायम रखा। बस फिर क्या था, मामला फाइनल फैसले के लिए एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और यहीं से इस केस का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है, एक ऐसा सवाल जिसके इर्द गिर्द पूरा फैसला घूम गया। सबूत। आखिर करोड़ों के इस भारी भरकम दावे के पीछे सबूत क्या थे? हुआ ये कि दूसरी सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने दावे को 2 करोड़ से भी आगे बढ़ा दिया और रकम कर दी 5.20 करोड़ रुपए। और इस बड़े दावे को साबित करने के लिए जो पेश किया गया, वो थी कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी। तो एक तरफ तो दावा था कि मॉडलिंग असाइनमेंट्स हाथ से चले गए, जिससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और मानसिक पीड़ा भी हुई, और दूसरी तरफ सबूत के नाम पर थीं सिर्फ कुछ धुंधली फोटोकॉपीज। न तो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए गए और ना ही किसी गवाह को पेश किया गया। बस इसी बात पर आईटीसी होटल ने जोरदार सवाल उठाए। बस यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लिया और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सारी तस्वीर ही बदल दी। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने बहुत साफ तौर पर बताया कि इतना बड़ा मुआवजा क्यों सही नहीं है। कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मुआवजा सिर्फ शिकायतकर्ता की मनमर्जी और कल्पनाओं के आधार पर नहीं दिया जा सकता। मतलब साफ था, मुआवजे का आधार भावनाएं नहीं बल्कि ठोस तथ्य होने चाहिए। और इसके साथ ही कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम तय कर दिया। जब दावा करोड़ों का हो, तो उसे साबित करने के लिए भरोसेमंद और विश्वसनीय सबूत भी होने चाहिए। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो भविष्य के सभी मामलों के लिए एक गाइडलाइन बन गया है। और इस नियम का असर कितना बड़ा था, वो आप यहाँ देख सकते हैं। एनसीडीआरसी ने जो 2 करोड़ का मुआवजा तय किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे काफी ज्यादा कम कर दिया। अंतिम फैसला ये हुआ कि मुआवजे को घटाकर सिर्फ 25 लाख रुपए कर दिया गया, और ये वो रकम थी जो केस के दौरान शिकायतकर्ता को पहले ही मिल चुकी थी। कोर्ट ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि जो आर्थिक नुकसान का दावा किया गया था, उसे किसी भी ठोस सबूत से साबित नहीं किया जा सका। तो इस पूरे मामले से आखिर हमें सबक क्या मिलता है, और एक उपभोक्ता के तौर पर इस फैसले का मतलब क्या है? देखिए, ये फैसला कुछ बातें एकदम साफ कर देता है। पहली, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी हमेशा दावा करने वाले की होती है। दूसरी, मुआवजा जितना बड़ा होगा, सबूत भी उतना ही पक्का होना चाहिए। तीसरी, अगर पैसे के नुकसान का दावा है, तो कागज पर दिखाना होगा कि असल में नुकसान हुआ कितना है। और सबसे अहम बात, सिर्फ अंदाजे और इमोशनल बातें कभी भी ठोस सबूत की जगह नहीं ले सकती। सबूतों की जरूरत तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मामला एक बहुत गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाता है।
हमारी कानूनी व्यवस्था को असली भावनात्मक और मानसिक पीड़ा की कीमत कैसे तय करनी चाहिए। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे भी बहुत विचार करने की जरूरत है। लॉ दर्पण देखने के लिए आपका धन्यवाद। कानून की दुनिया से ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।